करते हैं। भक्ति और ज्ञान कर्म का उपदेश देता है। इसलिए आज आप महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ और इच्छा प्रकट करता हूँ कि धार्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति सदा चलती रहे। पुस्तक धारने की पुस्तक धारने की आज सरस्वती पूजन का समारोह बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ में मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोग जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा के अनुसार अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं। बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के बच्चों के द्वारा यह समारोह और यहाँ के लोगों के द्वारा समारोह संपादित हो रहा है। महंत दिव्यानंद कुलपति उनके सभापतित्व में यहाँ सभा की जा रही है। महानुभावों के सानिध्य से साथ ही साथ अंधकार को दूर करने वाली और प्रकाश को फैलाने वाली ज्ञान की विभा को सारे विश्व में दीप्त करने वाली माँ सरस्वती जो ब्रह्मा की पुत्री है। यहाँ पर जब सृष्टि शुरू हुई तो ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि कैसे चलेगी। उन लोगों ने कहा कि मुझे सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेंगे। उसके बाद नारद की उत्पत्ति हुई। नारद से भी उन्होंने पूछा कि सृष्टि या तो जिन रास्ते पर हमारे भाई गए हैं उसी रास्ते पर चलना है। और सरस्वती भी कही कि अपने भाइयों के रास्ते पर मैं चलूँगी, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी और विद्या का दान करूँगी। इसलिए भारत में ही नहीं, जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का उद्भव होता है ईरान से, यूनान में भी सरस्वती की प्रतिमा है और दक्षिण भारत में भी बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है जहाँ उनकी पूजा की जाती है और पूजा के माध्यम से हम विद्या हासिल करते हैं। वह आकाश की बात हो या पताल की बात हो या विश्व के कोने कोने की बात हो, सभी जगहों में सरस्वती विराजमान है और सरस्वती के आधार पर ही हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सभी हम उसके प्रति नतमस्तक हैं, क्योंकि मनुष्य तभी है जबकि गुणों का विकास होता है। आंतरिक और बाह्य जो हमारे अंग हैं वो प्रत्येक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हृदय की जो हमारे उद्गार हैं, हृदय के जो अंदर हमारे भाव हैं, वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। दानवीय प्रवृत्तियों से सद्वृत्तियों का उद्भव करता है। संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो चाहता है कि मैं अंधकार में रहूं। रात्रि में सभी को डर लगता है, लेकिन दिन में किसी को भी डर किसी तरह का नहीं होता है। इसलिए आज हमारा जीवन सफल है, क्योंकि हम माँ
माँ सरस्वती को याद करते हैं। भारत में जितने भी हमारे धर्म हैं, भारत का दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सभी यही हमें बताते हैं कि सद्बुद्धि हो, विवेक हो और अविवेक नहीं आने पाए। क्योंकि मनुष्य ज्ञानी तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने कर्मों से वह मनुष्य नहीं रहता, दैत्य बन जाता है। रावण जैसा विद्वान संसार में कोई पैदा नहीं लिया, क्योंकि उसने जो रावण संहिता में वर्णित बातें हैं उसमें कहता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि रावण नहीं जानता था। दरिद्र है उसको धनी कैसे होना है, जो शक्तिहीन है उसको शक्ति कैसे प्रदान होगा, और जो पृथ्वी पर ही नहीं जल पर कैसे चलेगा, उस मंत्रों का उद्घाटन आपके रावण संहिता में किया गया है। जब उसका अध्ययन मैंने किया, कहा कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन जब वही दुराचार की भावना आई, दूसरों को सताने की भावना आई, तो उसका विनाश हुआ। इसलिए आप हमारे बीच में आए हैं, सभी को स्वागत करता हूँ, महिलाओं को स्वागत करता हूँ, किसानों का स्वागत करता हूँ, और यही कहता हूँ कि हे जन अर्जन से मुख न मोड़, मिल सके जहाँ जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, बस किसी हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुताय। क्योंकि यह संग्रह करने की चीज नहीं है। आज करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया छिपा कर रखते हैं, लेकिन वह जात से दूर नहीं है। आज के जो शासक हैं उनके अंदर में प्रवृत्ति यही है कि लूट खसोट कैसे करें, लोगों को बांटे नहीं बने। होगा माँ सरस्वती विद्या ज्ञान की देवी हैं, लेकिन आज संपूर्ण जगह सारे देश में जो ज्ञान है उसका ही अभाव है। लोग ये नहीं समझते कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को समझते हैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान, रसायन शास्त्र पढ़ लिए तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में इसकी व्याख्या है, और वो कहा गया है कि सर्वभूतेषु एनेकम भावम अभ्यम विच्यते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विधि सात्विकम। ज्ञान भी 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, और कहा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में एक परमात्मा को व्याप्त देखता है और उसी से सारी सृष्टि है, ऐसा जो समझता है, इस तरह का जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। ज्ञान भी 3 प्रकार के हैं। फिर राजस ज्ञान है, तो उसको कहता है कि यदा पृथक्त्वेन तुम एवं भावम, जो संपूर्ण सृष्टि में अलग अलग भाव में देवता को देखता है, भगवान को देखता है कि उसमें भी व्याप्त है, उसमें भी व्याप्त है, उसमें भी व्याप्त। तो क्या हो गया? ये राजस ज्ञान हो गया, सेकेंड हो गया। और थर्ड ज्ञान है, तीसरा ज्ञान है जो तामस ज्ञान है, जिसमें संपूर्ण कार्य रूप में अपने ही आप को मनुष्य देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, अलावे कोई और जिंदगी नहीं है। तो ऐसा ज्ञान रखने वाले लोग तामसी वृत्ति के लोग हैं, और तामस ज्ञान इसको कहेंगे। लेकिन ये मैं जो बतला रहा हूँ इसका कितना भाव है, इस बात को कोई नहीं समझते हैं। समझते हैं कि मैंने जीविकोपार्जन के लिए कुछ अध्ययन कर लिया, कुछ पढ़ लिया, ये मेरा ज्ञान है। तो ये ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में राकेश दत्त शर्मा जी भी लगे हुए हैं, और उसी क्षेत्र में बिल्कुल स्वस्थ रूप से और अन्यथा कोई विचार किए इसी कार्य में बराबर लगे हुए हैं। इस बात के लिए मैं दिव्य रश्मि का और इनका सराहना करता हूं, और इनके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ज्ञान की पराकाष्ठा को, ज्ञान क्या चीज़ है उसको समझे। इसी तरह से कर्म भी है।
ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, सभी के 3 भाग हैं। कर्म भी जो नियत कार्य करता है, शास्त्र विहित कार्य करता है, महापुरुषों द्वारा निर्धारित किए मर्यादा के अनुसार काम कर, उसको सात्विक कर्म बोलते हैं। फिर राजस कर्म है जो कि इच्छा रखकर फल की इच्छा प्राप्ति हेतु और इस तरह से कार्य करता है, वो राजस हो गया। फिर वो भी व्यक्ति कार्य ही करता है, लेकिन वो तामस कार्य है जो कि लोगों को सताने का काम, लोगों को मुकदमे में झूठे फंसाने का काम। तो इस तरह से सभी के भेद हैं, राजस, तामस और सात्विक। तो आज माता सरस्वती का जन्मोत्सव का दिन है जी सर, क्या आपको लगता नहीं कि आज विद्या के नाम पे लोग पढ़ लिख रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आप भी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन हमसे आप ये लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि मैं उनसे और अन्य जानकारी लें अन्य लोगों से। इसका तो संपूर्ण अभाव है और कुछ ही व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपके कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि प्योरली उस तरह का विद्वत मंडली या उस तरह का कार्यक्रम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है अभी। सारे बिहार में, यूपी में, कहीं भी नहीं, सारे देश में। आप तो जिस जज्बा से लगे हुए हैं बड़ा सराहनीय है, मैं क्या कहूँ, इसका बहुत अभाव है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस दिशा में आप अपना प्रयत्न करते रहें और मैं ये कहूँगा कि ये परिश्रम बेकार नहीं जाता है। ये समझिए इस लोक से परलोक तक का भी आपका जीवन अच्छा इससे बनता है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अभी भी आपका जीवन अच्छा होगा और इसके बाद का भी जो जीवन अच्छा होगा, क्योंकि ये सब निरर्थक नहीं जाता है। जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है, जो अध्ययन करता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की भलाई करता है, धर्म का प्रचार करता है, वायुगंधा निवासयात, उसके साथ वो जो सारी चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, जो ग्रहण है, जो लोगों के लिए किया है, वो दूसरे जन्म में भी प्रवेश करता है। इन चीज़ों का सर्वथा भाव है और इस लाइन में आप काम कर ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक समय आएगा कि इस चीज़ को सब जगह मान्यता मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर, और जो राजनीति में शीर्ष पद पर लोग बैठे हैं उन लोगों को भी इसका ज्ञान हो और इस लाइन पर पढ़े। और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये भागवत गीता को क्यों नहीं 5 श्लोक भी केवल नित्य ये स्नान ध्यान के बाद अच्छे माहौल में अच्छा जब मन हो तो केवल पठन पाठन कर लें तो बहुत बड़ा ये हो जाए। तो तमेव बन्धु तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव तमानि देवा पुरुषा पुराणं जगत्सवेशं च परं च वेदासवेद्यं च परं च दानं त्रया शतं वेदि सर्वन्तरूपं वायुर्यग्ने वरुणादशं प्रजापति सपतिनामास्ते नमो पुरस्तादते नमस्ते नमस्ते नमो पुरस्तादते नमस्ते नमः सुरेशावतये सर्वं अनन्तवेद्यां तमे समाजं सर्वं समारोषि ससोषि
पतिपतीनां परमं पराचं निगानदेवा भुवने समिन्द्य ओमयमुदावलिदासितं पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 सभी लोग